नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौरभ सिंह आज कक्षा 10 गणित के 3 बहुत बेहतरीन सवाल लेकर आया हूं। पहला है क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्या के लिए, दूसरा है संख्याओं का योग 8 और व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तीसरा सवाल है समकोण त्रिभुज पर समकोण बनाने वाली भुजाओं वाला है। तो आपको जो सवाल देखना है आप यूट्यूब पर आगे पीछे करके देख सकते हैं। मान लो आपको तीसरा देखना है तो सीधे तीसरे पे जाइए, पहले दूसरे पे अपना टाइम खराब मत कीजिए क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तीनों देखने तो तीनों शुरू करते हैं और यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्ले लिस्ट पे जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल जो दिया गया है कि क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ बात कर रहा है सम संख्याओं के वर्गों का योग जो है वो 340 है। सम संख्या क्या होती है? अगर पहली सम संख्या 2 है तो दूसरी 4 होगी। तो कितना जुड़ रहा है इसमें? देखिए इसमें जुड़ रहा है 2, 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। अगली कौन सी होगी? 6। फिर हमारी कितनी जुड़ रही है? 2। तो याद रखना अगर पहली सम संख्या अगर हम मानते हैं x तो दूसरी हो जाएगी x+2। तो यहाँ मानेंगे माना 2 क्रमागत सम संख्या कौन सी होंगी? एक x होगी, दूसरी होगी हमारी x+2। कह रहा वर्गों का योग जो है 340 है। तो यहाँ लिखेंगे वर्गों का योग बराबर 340, अर्थात पहले वाले का वर्ग यानी x का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग यानी x+2 का वर्ग बराबर कितना दिया हुआ है? 340। वैसे तो आपको सूत्र पता होगा a+b का, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं a+b का होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है a² + b² और प्लस में 2ab, यानी कि ये तो x² ऐसे ही रहेगा, इस तरह आएगा। पहले वाले का वर्ग यानी x का वर्ग प्लस दूसरे वाले का वर्ग यानी 2 का वर्ग प्लस 2 के साथ दोनों की गुणा यानी x और 2 के साथ गुणा 2ab बराबर में हमें दिया हुआ है 340। ये देखिए एक x² कितने x² हो गए? ये हमारे पास 2x² हो गए और प्लस के हो गए 2 का वर्ग 2 दूनी 4 प्लस के 2 दूनी 4x बराबर में 340। ये प्लस के 4 उधर आके काय के हो जाएंगे? माइनस के। यहाँ है 2x² प्लस में 4x और बराबर में है 340 और ये हमारा जो 4 प्लस में था इधर आके हो गया माइनस के 4। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2। तो यहाँ बचेगा x² प्लस 2 दूनी 4, 2 बचेगा x बराबर में 340 में से 4 जाएगा तो कितने बचेंगे? 336। 2 से काट दीजिए यहाँ पे, तो 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, एक इधर चला गया 13, 2 छंग 12, एक इधर चला गया तो 16, 2 अट्ठे 16, 168 बचे। यहाँ बचा है हमारे पास देखिए x² और प्लस में 2x और ये 168 प्लस का इधर माइनस का लिए आते हैं। देखिए एक लाइन छोटी हो जाएगी तो ये 168 प्लस का इधर है तो इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस का 168। अब 168 को तोड़ना है हमारे लिए, कितना लाना है? 2 लाना है। तो चलिए 168 को कैसे तोड़ते हैं? वैसे तो हम डायरेक्ट तोड़ सकते हैं लेकिन हम आपको बता देते हैं कि एलसीएम लेकर कैसे हम आराम से तोड़ सकते हैं। 2 से कट रहा है तो काट ली, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। यहाँ काटेंगे 2 से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर कट रहा है 2 से, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, फिर कट रहा है 3 से और 3 सत्ते 21। अब साथ साथ ही रहेगा, अपने आप से कटेगा। अब इस तरह से इसकी गुणा करिए कि हमारा जो है घटने पर 2 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर है 7 दूनी 14 और देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 14 और 12 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 168। 14 गुणे 12 बराबर 168 और 14 में से घटा दीजिए 12 तो कितना बचेगा हमारे पास में? 2। तो हमें 2 ही चाहिए तो यहाँ 2 की जगह ले सकते हैं 14 - 12। तो कैसे लिखेंगे? x² यहाँ पर प्लस इस 2x की जगह लिखेंगे हम 14x और माइनस के 12x। देखिए 14x में से 12x गए, कितने बचे? 2x, तो माइनस के 168 और बराबर में 0। 2 2 के जुड़े बना लीजिए। यहाँ पर x कॉमन आएगा, यहाँ पे 12 कॉमन आएगा। क्यों आएगा 12 कॉमन? क्योंकि 68 168 की गुणा क्या है? 14 गुणे 12। जब 12 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ 14 बचेगा। देखिए इन दोनों में x हमने कॉमन लिया तो बचा x + 14 और यहाँ माइनस के हमने 12 कॉमन लिए तो x बचा और माइनस माइनस हो गया प्लस। 168 में 14 से भाग करेंगे, वो 12 से भाग करेंगे तो 14 आएगा।
तो यहाँ देखिए x प्लस 14 दोनों ब्रैकेट में कॉमन आ रहा है, बाहर कॉमन लीजिए। और अगली ब्रैकेट में हमारे पास बचा है x माइनस 12, x माइनस 12 बराबर 0। हमें क्या चाहिए देखिए, धन पूर्णांक। यहाँ लिखा हुआ है धन पूर्णांक, धन पूर्णांक मतलब प्लस में मान आना चाहिए। तो अगर इसे लेंगे तो माइनस में मान आएगा x का, तो ये वाला मान आएगा, ये नहीं आएगा। तो क्या आएगा, x माइनस 12 बराबर 0। तो ये 12 माइनस का इधर आगे काय का हो जाएगा, प्लस का। तो x बराबर हो गया 12। अतः हमारा आंसर आ गया। अतः पहली सम संख्या x बराबर, देखो 12, ये सम संख्या 12 होती है, 12। दूसरी सम संख्या क्या है मानी थी, x प्लस 2, और x की जगह पर 12 प्लस 2, तो कितनी हो गई है, 14। हम आंसर भी चेक कर सकते हैं कि 12 14 सही है नहीं सही है। दोनों के वर्गों का योग 340 है, देखो 12 का वर्ग करिए 144 और 14 का वर्ग करिए 196। दोनों को जोड़ लेते हैं, देखिए 6 और 4 10, हासिल आया कितना, 1। 9 और 1 10 और 4 कितने हो गए, 14, हासिल आया 1। 1 2 3 340। इसका मतलब हमारा ये सवाल बिल्कुल सही है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, जो व्युत्क्रम वाला है। देखिए यहाँ का क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का योग जो है 8 है। तो दो संख्याएं मान ली, पहले x और y माना। पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। पहली शर्त कही है, देखिए पहली शर्त क्या है, पहली शर्त है योग 8 है, योग बराबर 8, यानी x प्लस बराबर 8। तो x का मान निकाल लेते हैं y के पदों में, या y का मान निकाल लीजिए x के पदों में। तो x प्लस का उधर आगे काय का हो जाएगा, माइनस का। तो y का मान आ गया 8 और ये माइनस का x हो जाएगा, तो 8 माइनस x। ये समीकरण नंबर हमारी हो गई 1। अब आते हैं दूसरी शर्त पर। दूसरी शर्त क्या कह रहा है, वो ये है कि व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम क्या होता है, अगर पहली संख्या x है, अगर x के नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, 1 बटा x। ये व्युत्क्रम है इसका। इसी प्रकार y का व्युत्क्रम 1 है, इसके नीचे उल्टा कर देंगे, 1 बटा y हो जाएगा। ये y का व्युत्क्रम, ये x का व्युत्क्रम। तो यहाँ लिखेंगे व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग। कितना दिया हुआ है व्युत्क्रमों का योग, देखिए 8/15। तो व्युत्क्रमों का योग जो है वो 8/15 है, संख्या हमें ज्ञात करनी। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, x का उल्टा 1 बटा x प्लस y का उल्टा 1 बटा y, और बराबर में हमारे पास में 8/15। ठीक, नीचे नीचे गुणा कर दीजिए, x इंटू वाई, तिरछी गुणा y प्लस x से कम x बराबर कितना है, 8/15। क्या करते हैं हम, तिरछी गुणा कर देते हैं। 15 की गुणा यहाँ होगी और 8 की गुणा यहाँ होगी, तो इसको पहले लिख देते हैं। देखिए इधर लिखेंगे हम, यहाँ पर क्या, यहाँ पर 15 की गुणा करिए 15 और ब्रैकेट में y प्लस x, और बराबर में है हमारे पास में 8, 8 की गुणा होगी x y से। अब जरा ध्यान दीजिए, y प्लस x हो या x प्लस y, दोनों का मान होता है, x प्लस y का मान 8 या y प्लस x का मान भी 8। तो यहाँ लिखेंगे 15 और y प्लस x यानी x प्लस 8 का मान कितना हो गया, y का मान 8 हो गया। तो यहाँ है हमारे पास में 8 और x इंटू वाई। अब देखिए यहाँ पर 8 से 8 क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया 8 से 8। ठीक है, 8 इधर भी 8 इधर भी गुणे में जाएंगे तब भी कट जाएंगे। यहाँ भी बच्चे हमारे पास 15 और यहाँ हम मान लगा देंगे। देखिए क्या, 15 बराबर में x का मान ऐसे रहेगा, y का मान हमने क्या माना था, ये देखिए y का मान लगाया 8 माइनस एक्स, तो y का मान लगाएंगे 8 माइनस एक्स। ये है समीकरण नंबर 1 से। देखिए ऊपर भी मान लगाया, ध्यान दीजिएगा, y प्लस एक्स यानी y प्लस एक्स का मान भी 8 है, ये भी समीकरण 1 मान सकते हैं इसको, या कुछ और मान लीजिए। और यहाँ देखिए इस y का मान 8 माइनस एक्स, समीकरण 1 से लगा दिया। अब क्या करनी है, इस x से अंदर गुणा कर दीजिए आप। तो यहाँ है 15 बराबर में 8x और माइनस में x की घात 1 और 1 2। ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा,
8x प्लस का है माइनस का हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे हम माइनस के 8x और फिर लिखेंगे प्लस का 15 दिया हुआ है 15 और बराबर में कुछ नहीं बचता है तो 0। 15 को तोड़ो 8 आना चाहिए, तो हम जानते हैं 15 को तोड़कर 8 आएगा कैसे, 5 तियां 15 और 5 प्लस 3 कितना हो गया हमारे पास में 8। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए इस 8 की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखना है हमें 5 प्लस 3 यानी 5x, दोनों ये माइनस का है तो ये भी माइनस का आएगा, ये भी माइनस का आएगा। देखिए 5 और 3 कितने हो गए 8, वो भी काय के हैं दोनों माइनस के तो माइनस का ही रहेगा, प्लस के 15 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3, तो यहाँ हमने x कॉमन लिया तो बचेगा x माइनस 5 और माइनस 3 कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस प्लस माइनस के 3 पंजे 15 बराबर 0। यहाँ पर कॉमन आ गया x माइनस 15 5, यहाँ पर भी x माइनस 5, तो दूसरी ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस 3 तो बराबर 0। ये पहला मान आया, ये हमारा दूसरा मान आया, तो x पहला मान आया यानी फर्स्ट क्या x माइनस 5 बराबर 0, x का मान आया हमारे पास में 5 और दूसरा लगाया सेकंड क्या है x माइनस 3 बराबर 0, x का मान हमारे पास आया 3। अभी 5 या 3, तो ये x का मान अगर 5 है तो y का मान यहाँ लगाएंगे 3 हो जाएगा, अगर x का मान 3 है तो y का मान कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ थोड़ा सा जो है इसे मिटा देते हैं क्योंकि ये तो हम कैलकुलेशन की थी हमने, ये समीकरण 1। अब देखिए ध्यान से यहाँ लगाते हैं, किसमें लगाएंगे समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण 1 से इधर भी और यहाँ भी समीकरण 1 से, इधर हमने लगाया y माइनस 8 माइनस एक्स, वाई बराबर 8 माइनस एक्स, इधर मान लगाएंगे x का मान 5, y बराबर 8 माइनस 5, y का मान आया 8 में से 5 गया 3 और यहाँ y बराबर 8 माइनस एक्स का मान कितना 3, तो यहाँ y बराबर हो गया 8 में से 3 गया तो 5। या तो x का मान 5 है तो y का मान 3 है, अगर x का मान 3 है तो y का मान 5 है, तो यहाँ लिखेंगे आता है x बराबर अगर हमने 5 लिया या x का मान कितना आएगा 3, ये वाला जो दूसरा वाला है। इसी प्रकार y का मान जब हमने x का मान 5 तो y का मान 3 और y का मान 3 तो x का मान 5। ये हमारा आंसर आ गया। समीकरण में लगा के आप देख सकते हैं बिल्कुल सही आंसर है। अब बढ़ते हैं लास्ट समकोण त्रिभुज वाले सवाल में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न पर जो दिया गया है। देखिए एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा, समकोण कौन सा बताता है 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा अगर हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं और ये समकोण बनाने वाली दो भुजाएं, ये 90 डिग्री कोण हो गया, ठीक है, ये समकोण बनाने वाली भुजा हो गई, ये हमने मान लिया ये हो गया कर्ण। 90 डिग्री के ये सामने जो समकोण बनाते हैं इसके ठीक सामने वाली जो भुजा कहलाती है वो कहलाती है कर्ण और ये नीचे वाली ये कहलाती है आधार और ये कहलाती है सीधे है तो लंब। अब किसी को भी याद रखना लंब और आधार में समकोण बनाने वाली विधि को किसी को भी आधार मान सकते हो किसी को भी लंब, लेकिन कर्ण हमेशा एक ही रहेगा, वो है 90 के सामने वाला। अब क्या करा देखिए समकोण बनाने वाली भुजाएं एक है x प्लस 2, तो हमने मान लिया लंब है हमारी x प्लस 2, कुछ भी मान सकते हैं, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिख देंगे हम। दूसरा देखिए अगला है तथा ये 4 आधार है, मान लीजिए 4 ब्रैकेट में है x प्लस 1 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है देखिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो लंब होता है यही हमारी ऊंचाई भी कहलाती है, याद रखना। ठीक ये हो गया क्षेत्रफल में दिया है 84, तो यहाँ लिख देंगे क्षेत्रफल बराबर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हैं या वर्ग सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है हमारे लिए। कह रहा है त्रिभुज की तीनों भुजाएं यानी लंब भी चाहिए आधार भी चाहिए और कर्ण भी चाहिए, तो पहले हमें x का मान निकाल लेना है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे में चाहे लंब लिख दीजिए चाहे ऊंचाई लिख दीजिए आधार गुणे, चाहे हम लंब लिख सकते हैं और चाहे लंब की जगह पर ऊंचाई लिख लीजिएगा, बराबर में कितना दिया हुआ क्षेत्रफल 84। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब या ऊंचाई। अब मान लगा देते हैं, देखिए हम यहाँ पर यह मान 1/2 गुणे में आधार कितना दिया हुआ, आधार है हमारे पास 4
और ब्रैकेट में x प्लस 1 इंटू में लंब कितना है हमारे पास में x प्लस 2 और बराबर क्षेत्रफल दिया कितना है वो है 84। यहाँ पहले 2 से इस वाले 4 काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 आ गया यहाँ पर 2 और अंदर जो है इसकी गुणा भी कर लीजिए। x की गुणा पहले दोनों से करेंगे फिर 1 की गुणा दोनों से करेंगे। तो पहले x की गुणा x से होगी तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर प्लस x की गुणा 2 से होगी तो 2x, फिर प्लस 1 से गुणा होगी x, 1 एकम 1 यानी x एकम x और प्लस में 1 की गुणा 2 से होगी तो 2 एकम 2 और बराबर में हमारे पास में 84। ये बाहर 2 है बटे में आके काटेंगे तो ऐसे काट दी, 2 से काट देंगे 84 को, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास में x स्क्वायर प्लस के 2x और 1x कितने हो गए 3x, यहाँ 3x हो गया प्लस के 2 और बराबर में है 42। ये 2 प्लस के तरह के काय के हो जाएंगे माइनस के, तो यहाँ हमारे पास बचा x स्क्वायर प्लस के 3x और बराबर में 42 और ये माइनस के हो गए 2, तो ये यही हो जाएंगे कितने 40, 42 में 2 गया 40 और 40 प्लस के तरह के काय के हो जाएंगे माइनस के। एक लाइन यहाँ छोटी हो जाएगी आपकी, x स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस में 40 बराबर 0। 40 को तोड़ना है, लाना है 3, तो कैसे लाएंगे हम जानते हैं 8 पंजे 40 और 8 में से अगर हम 5 घटाएं तो कितना आ रहा है हमारे पास में 3, तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस इस 3x की जगह पर हम लिख सकते हैं 8x और माइनस में 5x। 8x में से 5x गया तो 3x बचेगा, माइनस में है 40 बराबर 0। यहाँ पर 5 कामन आ रहा है और यहाँ पर x कामन आ रहा है, तो यहाँ x कामन लीजिए तो बचेगा x प्लस 8 माइनस में 5 कामन लिया हमने यहाँ पर x माइनस माइनस प्लस 5 अट्ठे 40 बराबर 0। यहाँ पर x प्लस 8 है, यहाँ भी x प्लस 8 है, x प्लस 8 हमने कामन लिया, अगले ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस 5। भुजाएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती तो इसे तो काट दीजिए, भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती, ये वाला आंसर आएगा धनात्मक होंगी, तो क्या है x माइनस 5 बराबर 0। ये 5 माइनस का इधर आगे काय का हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर 5 आ गया हमारे पास। अभी x का मान आया, तीनों भुजाएं नहीं आई हमारे पास, अब तीनों भुजाएं निकालते हैं देखिए एक करके। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं पहले भुजाएं, फिर हम बाद के निकाल लेंगे। तो पहले देखिए लंब कितना है, लंब है हमारे पास में कितना x प्लस 2, x प्लस 2, x का मान लगाइए कितना है, x का मान 5 और 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 और ये दिया है सेंटीमीटर में। अब लिखते हैं आधार, आधार क्या दिया हुआ है देखिए, आधार है हमारे पास 4 ब्रैकेट में x प्लस 1, 4 ब्रैकेट में x प्लस 1, तो 4 और x का मान लगा दी, x का मान कितना है 5 प्लस 1, तो यहाँ 4 और 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 और 6 चौक कितने हो गए 24, ये 24 सेंटीमीटर हो गया। यानी हमारे पास में लंब भी आ गया आधार भी आ गया, रह गया एक तीसरी भुजा, वो रह गई ये कौन सी कर्ण। कर्ण का हम सूत्र जानते हैं, देखिए कर्ण को हम लिखते हैं k पता है, लंब को लिखते हैं l और आधार को लिखते हैं a। तो हमें कर्ण का सूत्र चाहिए तो हम फार्मूला जानते हैं, कर्ण का बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये तीसरी भुजा निकालते हैं, कर्ण बराबर लंब का मान कितना है, लंब का मान है 7 का वर्ग और प्लस आधार हमारे पास है 24 का वर्ग। तो यहाँ हो गया कर्ण बराबर 7 का वर्ग कितना होता है 7 सत्ते 49 और 24 का वर्ग होता है 576। जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो आएगा 625 और 625 किसका वर्ग होता है 25 का, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर, यानी तीसरी भुजा ये आ गई। तो पहली दो भुजाएं लंब और आधार वो है और ये हमारे पास कर्ण आ गया 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल हमारा आंसर सही है। यदि आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। आप सभी लोगों का